हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंजाइम्स। ये टॉपिक 12th आरबीएससी, 11th सीबीएसई और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपने कि एंजाइम्स होते क्या हैं। देखो, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये सजीव कोशिकाओं में किसका काम करते हैं? जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो ये ऐसी इसकी डेफिनेशन बनी, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो सजीव कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का काम करेंगे। उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी अभिक्रिया की जो गति है उसको बढ़ा देना या कहीं ना कहीं पर कुछ जगह पर कम कर देना, तो इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो ये सजीव कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो इन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो है ये ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से बना है, एन प्लस जाइम। एन का मतलब होता है इन और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। ओके, नेक्स्ट अगर अपने एंजाइम से रिलेटेड जो हिस्ट्री की बात करें, इसके किसने इसको डिस्कवर किया, टर्म किसने दी, ये सारे जो पॉइंट हैं, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये कंपटीशन ऑफ व्यू से या जो भी आप आरबीएससी सीबीएसई का एग्ज़ाम देते हो उसमें वेरी शॉर्ट आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, वो था एंजाइमेज। जाइमेज को बुकनर नामक का साइंटिस्ट था, उसने यीस्ट सेल में डिस्कवर किया था, खोजा था। तो फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर किया था हुआ था वो जाइमेज था। उसके बाद एंजाइम टर्म जो है, एंजाइम वर्ड जो है, इसका सबसे पहले यूज जो किया वो विली कुहने नामक का साइंटिस्ट था। इसने यीस्ट विलियल के किण्वन के लिए इसका यूज किया था। थर्ड नंबर पर अपने आता है जेबी समनर। देखिए, डिस्कवर करना और उसको क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, शुद्ध रूप के अंदर अलग करना, ये अलग अलग मैटर है। सबसे पहले एंजाइम जो क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया गया वो एंजाइम था यूरिएज, और इसको किसने किया था क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त? जेबी सुमनर ने। नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है, जैसे अपने डेफिनेशन में देखा था कि ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, तो एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक कहने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन सा था? बर्जीलियस था। उसके बाद वहीं अपने डेफिनेशन में देखा था कि प्रोटीन प्रकृति के, तो ये जो बताया कि एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, ये बताने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक था सुमनर और दूसरा था नार्थरोप। ये सुमनर और नार्थरोप और इसका तीसरा एक और साथी स्टेनले, इन तीनों ने एंजाइम से संबंधित काफ़ी काम किया, इसलिए इनको 1947 में नोबेल प्राइज मिला था। तीन साइंटिस्ट थे, सुमनर, नार्थरोप व स्टेनले। ओके, नेक्स्ट अभी अभी अपने बात की कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो एप्रोटीन होते हैं, यानी कि जिनमें प्रोटीन पार्ट नहीं पाया जाता। तो ऐसा ही एक एंजाइम डिस्कवर किया था, खोजा था किसने? टी सेक व अल्टमैन ने। एप्रोटीन एंजाइम खोजा जिसका नाम था क्या? राइबोजाइम। और ये राइबोजाइम जो है ये आरएनए का एंजाइम है, आरएनए अणु से बना होता है। ओके, फिर यहाँ एक आगे लाइन लिखी हुई है आपके लिए, सभी एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे ये है। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। एंजाइम जो होगा वो तो प्रोटीन नेचर का होगा, लेकिन सभी जो प्रोटीन हैं वो एंजाइम ही हो ये जरूरी नहीं है। ओके, उसके बाद अगर अपने प्रकार की बात करें एंजाइमों के, तो एंजाइम्स जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं अपनी संरचना के आधार पर। एक हो सकते हैं सरल एंजाइम और दूसरे हो सकते हैं कॉन्जुगेटेड या सहयुग्मित एंजाइम। सरल एंजाइम वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके बने होते हैं? प्रोटीन पार्ट के बने होते हैं, यानी प्रोटीन के अलावा उनमें और कोई पार्ट मौजूद ना हो, तो ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं? सरल एंजाइम। ये मोस्टली जो हैं वो डाइजेशन से रिलेटेड एंजाइम्स आएंगे इसमें। ये आप देख भी सकते हो, पेप्सिन है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, ये सारे के सारे सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। सेकंड जो है वो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम या सहयुग्मित एंजाइम। इनमें प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी उपस्थित होता है, और जब प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट मिलकर एंजाइम बनाता है तो इसको कॉन्जुगेटेड एंजाइम तो कहते हैं। इसका एक और भी नाम है स्पेसिफिक,
होलो एंजाइम। इसकी अपने आगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, यहाँ आपने 2 लिखे हुए हैं, डीएनए पॉलीमरेज लिखा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज लिखा हुआ है। ओके, अब जो नेक्स्ट अपने देखते हैं वो है एंजाइम्स की स्ट्रक्चर, संरचना। देखिए एंजाइम की संरचना में अभी मैंने बताया था कि एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। और कॉन्जुगेटेड जो था जिसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, तो जिसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उनको मैंने बताया था क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। देखो अगर सिर्फ प्रोटीन का बना होगा तो सारा का सारा पार्ट प्रोटीन का ही होगा। वो ये अपनी शेप के आधार पर गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, या किसी और भी शेप में ये अपने को देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ अपने जो एंजाइम की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं होलो एंजाइम, जो एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, सहयुग्मित एंजाइम है, जिसमें प्रोटीन पार्ट भी है और जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। ओके, सबसे पहले कोई भी जो होलो एंजाइम है उसका जो बड़ा पार्ट होता है, ज़्यादा भाग होता है, वो होता है किसका बना हुआ, प्रोटीन का। उस भाग को कहा जाता है एपो एंजाइम। क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम। यानी कि होलो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग है वो क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। अब इस भाग से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। इस भाग पर एक या अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, एक्टिव साइट्स। ये अपने थ्योरी पढ़ेंगे जब इनके मोड ऑफ एक्शन की, क्रियाविधि की, तब भी आएगा। इन्हें एक्टिव साइट्स कहते हैं। और जो भी अभिकारक है यानी कि क्रियाधार है वो इन्हीं एक्टिव साइट्स से आकर जुड़ता है। यानी कि जो क्रियाधार आके एंजाइम से जुड़ेगा, एंजाइम नहीं कभी भी क्रियाधार के पास जाता, क्रियाधार एंजाइम के पास आकर जुड़ता है। और क्रियाधार जब एंजाइम के जिस पार्ट से जुड़ेगा वो पार्ट कौन सा होता है, एपो एंजाइम। और क्यों, क्योंकि उस पर क्या मौजूद होती हैं, एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं। ओके, फिर आपको नीचे ये बॉक्स के अंदर जो पार्ट दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट। और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है, कोफैक्टर कहा जाता है। ये कोफैक्टर आगे फिर से डिवाइड होते हैं, वो अपने अभी आगे डिस्कस करेंगे कैसे। लेकिन आपसे कोई पूछे कि होलो एंजाइम क्या है, तो होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर यानी प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, होलो एंजाइम कहलाता है। ओके, अब अपने देखते हैं कि कोफैक्टर जो है वो आगे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कोफैक्टर जो हैं वो अपनी प्रकृति, अपने पदार्थ के आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो कार्बनिक पदार्थ का बना हो और या वो कोफैक्टर किसका बना हो, अकार्बनिक पदार्थ का बना हो। अब अगर कार्बनिक पदार्थ का बना है तो वापिस से फिर पुनः 2 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक समूह है। और नंबर दूसरा हो सकता है को एंजाइम। अब इनको दोनों को अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि है तो ये दोनों ही कार्बनिक पदार्थ। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो प्रोटीन पार्ट से यानी कि एपो एंजाइम से बिल्कुल टाइटली बाइंडेड होते हैं, दृढ़ता से जुड़े हुए होते हैं और इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। यानी प्रोटीन पार्ट से अगर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा है किसके रूप में, कोफैक्टर के रूप में, तो इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जाम्पल जो हैं वो है साइटोक्रोम व फ्लेवोप्रोटीन। सेकंड जो कार्बनिक पदार्थ में है वो है को एंजाइम। को एंजाइम वो होते हैं, है तो ये कार्बनिक पदार्थ थी लेकिन ये प्रोटीन पार्ट जो है एपो एंजाइम उससे ढीले डाले जुड़े होते हैं। और ढीले डाले जुड़े होते हैं तो इनको इजिली जो है उससे सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। को एंजाइम के जो एग्जाम्पल्स हैं अपने पास वो है NAD, FAD और को एंजाइम ए। ओके, अब सेकंड जो आता है वो आता है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में कुछ धातु आयंस हैं जैसे Fe+2, ये हो सकते हैं। ये भी प्रोटीन पार्ट से जो हैं ये ढीले डाले जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो ये थे अपने एंजाइम की संरचना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।